हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मामा इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10th की जो बुक है केसी सिन्हा की, उससे संबंधित जो है बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। और बहुलक जो है बोर्ड एग्ज़ाम में एक प्रश्न निश्चित रूप से रहता है, किसी भी एग्ज़ाम में बीपीएससी में भी आ जाता है इससे संबंधित प्रश्न एक दो तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बहुलक के बारे में कोई जो है बंटन है, बरम्बारता बंटन है, उसमें सबसे अधिक जिसका बरम्बारता होता है वही बहुलक होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी बंटन का बहुलक चर का वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है, यानी कि सर्वाधिक बरम्बारता वाला चरमान बहुलक कहलाता है। सर्वाधिक बरम्बारता वाला चरमान बहुलक कहलाता है। तो जो बहुलक है आपका, ये समझ गए आप लोग, जो सबसे ज़्यादा जिसकी बरम्बारता होगी कोई चरमान का वही बहुलक होगा। नहीं चल पा रही है। सर्वाधिक बरम्बारता, सर्वाधिक बारंबारता वाला चर मान, सर्वाधिक बारंबारता वाला चर मान मॉड होता है बहुलक। अब इसमें जो है जैसे उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जूतों की संख्या दिया, उसका जो नंबरिंग है बरम्बारता दिया था, सबसे अधिक बरम्बारता इसमें 18 है, तो इसकी सबसे अधिक जो है बरम्बारता 18, तो इसके बहुलक, इस आंकड़े का बहुलक होगा 6, यानी कि 6 आंसर इसमें दिया होगा। जो हल करेगा इसमें 6 बहुलक बता देगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अवर्गीकृत। जो वर्गीकृत आंकड़े जो हैं उसके लिए बरम्बारता कैसे निकलते हैं। वर्गीकृत आंकड़े जैसे 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से वर्ग बना के दिया रहता है। क्लासिफाइड डाटा जो होते हैं उसके लिए हम देखें तो वर्ग बहुलक का सूत्र आपको लिख देते हैं। बहुलक नहीं चल रहा है, बहुलक MO से सूचित किया जाता है। मॉड बहुलक बराबर आपका होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये टोटल अलग रहते हैं, सॉरी इसमें 2 रहेगा, है ना। तो ये है इसमें बहुलक। अब इस सूत्र का प्रयोग हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम जानते हैं जी कैसे इसका प्रयोग करते हैं बहुलक का। एक्सरसाइज में डायरेक्ट चल के हम लोग देखेंगे बहुलक से। और इसमें जो है इसके पहले वाले लाइव वीडियो में हम बता दिए थे कि इसके सूत्र के बारे में हम बता दिए थे बहुलक के, फिर एक बार रिवीजन हम कर दिए। चलिए एक्सरसाइज 14.2 में हम इसका एक्सरसाइज में डायरेक्ट चलते हैं, कैसे इसके प्रश्न को हल करते हैं। एक्सरसाइज जो है हमारा यहाँ पे है, एक्सरसाइज 14.2 टाइप 1 अवर्गीकृत बरम्बारता बंटन के बहुलक ज्ञात कीजिए ज्ञात करने पर प्रश्न। निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। इस तरह से डायरेक्ट जो है बीपीएससी में 1 नंबर का, चाहे बिहार पुलिस में भी दे देता है डायरेक्ट, ठीक ना, या आपके बोर्ड एग्जाम में तो देगा ही देगा। तो इसमें वही काम करेंगे कि बरम्बारता बंटन बना सकते हैं इसका, जो एक चरमान और बरम्बारता, तब उसको पता करेंगे, या ऐसे ही इसको देख के गिन लेंगे जो कौन सबसे ज़्यादा बार है, वही आपका बहुलक हो जाएगा। जैसे 64 1 बार है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 64 5 बार दिखाई दिया आपको। फिर 61 देखिए 1 2, ठीक ना, इस तरह से 2 बार है। 62 देखिए 1 2 बार है, बस इसका कम हो गया। फिर 63 देखिए 1 2 3 बार है। तो सबसे अधिक बार कौन है, सबसे अधिक बार आपका 64 है। सबसे अधिक बार 64 है, इसलिए 64 जो है आपका क्या हो गया, 64 आपका क्या होगा, बहुलक हो जाएगा। 64 आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए आप इस प्रकार जो है सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान को लेकर बहुलक निकाल सकते हैं। चलिए, किसी को अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताएंगे सर ये दिक्कत आ रही है। अब जो है इसमें हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा भी निम्नलिखित वितरण का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो प्राप्तांक दिया हुआ है 4 5 6 7 8 9 10। अब बरम्बारता है 3 8 10 12 16 12 10, ये बरम्बारता दे रखा है, ठीक है।
तो इसमें क्या करना है, सेम इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते थे हम लोग। एक जो है इसका यहाँ पे आंकड़ा का चरमान लिख देते हैं, ब्रह्मांड, यहाँ पे चरमान लिख देते हैं, यहाँ ब्रह्मांड। इसमें से सबसे छोटा जो है पहले लिखते हैं, उसके बाद से सजा लेते हैं, जैसे 61 लिखते, 62, 63, 64 और उसको अबर कितने ब्रह्मांडता आई है इसको लिख लेते, ठीक ना। तो इस प्रकार जो है हमारा पता चल जाता है कितना कैसे है, ठीक ना। तो इस प्रकार जो है हमारा दूसरा प्रश्न का ब्रह्मांडता बताइए आप। दूसरा प्रश्न का ब्रह्मांडता, दूसरा प्रश्न का ब्रह्मांडता जो है वो हम लोग का सबसे अधिक ब्रह्मांडता कौन है, 12 है। तो चरमन कितना है, 9 है। सॉरी, सबसे अधिक ब्रह्मांडता 16 है और 16 का जो चरमन कितना है, प्रप्तांक 8 है। इसलिए आप लिखेंगे सर्वाधिक ब्रह्मांडता। पहला वाला जो है एक्सरसाइज में आपको बता दें हम, एक्सरसाइज 14.2 लिखने का तरीका, क्वेश्चन डायरेक्ट एक सर्वाधिक लिख देंगे, सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान बराबर कौन सा, सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान 64 है, इसलिए बहुलक बराबर 64। दूसरा में भी सेम लैंग्वेज लिखेंगे, सर्वाधिक बारंबारता बराबर 16 है, तो सर्वाधिक बारंबारता 16 का चरमान, बहुलक बराबर सर्वाधिक बारंबारता 16 का चरमान कितना है, सर्वाधिक बारंबारता इसमें 16 है, 16 का चरमान कितना है, 8, इसलिए बहुलक बराबर 8 हो गया हमारा, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं, इस प्रकार निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सेम ऐसे ही लिख देंगे, बहुलक सर्वाधिक बारंबारता। अभी सर्वाधिक बारंबारता इसमें कौन है, देखेंगे बारंबारता इधर है, 9 है, 6, 3, 4, 8, 7, 8, 3, तो 9 है सबसे सर्वाधिक बारंबारता बराबर 9 का संगत चरमान बराबर 12, तो वही बहुलक हो गया 12, कोई दिक्कत। चलिए तीसरा देखेंगे। चौथा, किसी परीक्षण में 20 घरों में छात्रों के एक दल ने सर्वे करके परिवार के सदस्यों का निम्नलिखित ब्रह्मांडता प्राप्त की। परिवार की माप दिया है, परिवार की संख्या दी है, इस आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। हाँ, इसमें अब उस तरह से आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। इसमें जो है वर्ग अंतराल दे दिया है, तो ये सूत्र जो है अभी बताया है हम लोग, एल बराबर एमओ बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं इसको समझाने जा रहे हैं, ठीक है। तो समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का तो हो गया आपका आंसर, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कितना, 12। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आपको निकालना है, तो परिवार की संख्या दिया हुआ है, तो इस तरह से एक आप कलम बना लेंगे, इसका बंटन बनाना पड़ेगा आपको, चाहे वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, समझा के हम लिख सकते हैं, ठीक ना। तो परिवार की माप हो गया, परिवार की माप दिया हुआ है आपकी किताब में यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी जो है कलम है परिवार की संख्या, परिवार की जो संख्या है ये दे रखा है। तो अब इसका जो है हम लोग वर्ग अंतराल 1 से 3, फिर 3 से 5, डिस्टर्ब हो गया, 1 से 3, और ये जो है 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और इसकी बारंबारता दे रखी है कितना, 1 से 3 का 7, ठीक है, 1 से 3 का 7 है। फिर 3 से 5 का 8 है बारंबारता, इसका 2 है, और इसका 2 है, इसका 1 है, ठीक ना। और ये जो है इसको हम लोग इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पे हमको समझना है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यहाँ पे हमको बताना है, उसमें जो है कैसे उसका अर्थ क्या क्या होता है, किसको एल कहते हैं, क्यों क्या है। तो इसमें जो है हम ध्यान देंगे, सर्वाधिक बारंबारता कौन है, तो सबसे ज़्यादा 8 है। तो 8 जो है तो बहुलक वर्ग जो है आज सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान,
यहाँ पे हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग, यहीं पे लिखते हैं बहुलक वर्ग निकालते हैं, ठीक है। बहुलक वर्ग, यह वर्ग माप है। बहुलक वर्ग जो है तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। बहुलक वर्ग का मतलब होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, ठीक है। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल जो है 8 का सर्वाधिक 3 5 हो गया बहुलक वर्ग। L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L बराबर 3 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 3 हो गया। डायरेक्ट इसमें भी लिख सकते थे आप, L बराबर 3 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये हो गया। और बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाला को F0 कहते हैं, बहुलक वर्ग की वाले को F1 कहते हैं, बहुलक वर्ग के बाद वाले को मतलब बाद वाले की बारंबारता को F2 कहते हैं। तो F0 बराबर आपका हो जाएगा 7, F1 बराबर हो जाएगा 8, ठीक है ना। F2 बराबर हो जाएगा हम लोग का F2 बराबर हमारा कितना हो गया, F2 बराबर 2। ये बहुलक वर्ग, इसको कैसे F0 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बराबर बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा बारंबारता देख लेंगे, उसको जो है F1 लिख लेंगे। उसके पहले जो वर्ग अंतराल है उसी का, उसके निम्न सीमा जो है सबसे छोटा वाला L हो जाता है, उसके पहले वाला F0 हो जाता है, उसके बाद वाला F2 हो जाता है। बस ये हो गया। अब इसमें चूँकि बहुलक MO बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। अब एक H बाकी है, तो यहाँ H देखिए 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 2 बढ़ रहा है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं हम, H बराबर बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग माप होता है, वर्ग का माप कितना है, तो 2 बढ़ रहा है, 3 माइनस 1। अब इसमें मान रख दीजिए, तो L का मान है हमारा 3 प्लस F1 का मान देख लीजिए 8 माइनस F0 का मान देख लीजिए 7, अब बटा में 2F1 तो 2 गुणे 8 माइनस 2 गुणे 8 माइनस F0 का मान 7 माइनस F2 का मान 2 गुणे H का मान 2। तो ये ब्रैकेट में रहेगा एक साथ। अब इसको हल करेंगे तो 3 प्लस 8 में से 7 गए 1, 8 दूना 16 माइनस इस दोनों को जोड़ देंगे 9 गुणे 2, ये ब्रैकेट में रखेंगे। तो 3 प्लस 1 बट्टा में घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका 7 गुणे 2, यानी कि 3 प्लस, अब ये जो है आपको हल करना है तो भाग कर दीजिए, चाहे इतने रख दीजिए 2/7, यानी कि जोड़ देंगे तो 3 पूर्णांक 2/7 या 3.7 दूना 14, 7 बटे 56, 8 बार में 4 डायरेक्ट 9 बार में आंसर हो जाएगा लगभग में इतना। तो MO का मान हमारा आ गया 3.29, ठीक ना। ये आंसर होगा। इस प्रकार 4 तक हमने कर लिया। इसी प्रकार सेम क्वेश्चंस आगे भी आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सेम इसी तरह से बनाएंगे। 2 8 3 अंक तक 1 अंक बढ़ा के हम लिख दिए। यहाँ पे आंसर दे रखा है 2.86। तो इसको राउंड अप करेंगे तो 1 9 हो जाएगा, इसे खत्म हो जाएगा। तो इस 2.9 या 3.86 देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो सेम वैसे ही है, प्राप्तांक दिया हुआ है, छात्रों की संख्या यानी कि बारंबारता दे रखा है। तो सबसे पहले हम सबसे अधिक बारंबारता वाला इस तरह से कॉलम बना लेंगे, प्राप्तांक छात्र की संख्या, और सर्वाधिक बारंबारता बहुलक वर्ग प्राप्त करेंगे। तो सर्वाधिक बारंबारता कौन है इसमें, 71 है। तो बहुलक वर्ग हो जाएगा हमारा 60 से 70। तो L बराबर हो जाएगा हमारा L बराबर 60, ठीक ना। L हो गया ही, F1 हो जाएगा, यहाँ पे F1 लिख देंगे, यहाँ पे F0 लिख देंगे, ये F0 है और ये F2 है। और H कितना हो जाएगा, तो 10, H हो जाएगा 10, नीचे लिख देंगे H बराबर 10। अब सब निकाल दिया, अब सूत्र पर रख के बना सकते हैं। इसी प्रकार 6 नंबर में क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया सर्वाधिक बारंबारता किसका है। सर्वाधिक बारंबारता इसमें देखिए 28 है। 28 का जो है
अतः वर्ग बहुलक वर्ग जो है हमारा 30 से 40 हो गया, ठीक ना। और L बराबर हमारा हो जाएगा 30, F1 बराबर 28, F0 बराबर 25, F2 बराबर 25 और उसमें मान रखना है, H का मान हो जाएगा 10। मान रख दे सेम ऐसे ही ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, सब ऐसे ही 10 तक आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक ना। कोई भी दिक्कत होता है कमेंट तक करके बताएंगे, या फिर इसमें से हम एक प्रश्न और बता देते हैं आपको, बोलिए तो आगे जो है हम इस तरह से 10 तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगली वीडियो में हम लोग इसको 15 तक कंप्लीट करने के प्रयास करेंगे समझाने का, ठीक है।